आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। সংসদত উজলিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰথমটো ভাষণতে বিজেপি চৰকাৰক তুলাধুনা প্ৰিয়ংকাৰ। आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। বিজেপিৰ 10 বছৰীয়া শাসনত দুৰ্বল হৈছে গণতন্ত্ৰ। বেলট পেপাৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰক, দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। প্ৰিয়ংকাৰ ভাষণ শুনি মাত হেৰাল অমিত শ্বাহ, ৰাজনাথ সিঙৰ। লোকসভাত দিয়া প্ৰথমটো ভাষণতেই উজলি উঠিল সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী। নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সংসদতো প্ৰমাণ কৰি দিলে নিজৰ দক্ষতা। লোকসভাৰ মজিয়াত সংবিধান বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি মোদী চৰকাৰক তুলাধুনা দিবলৈ সক্ষম হয় ৱাইনাডৰ সাংসদ গৰাকীয়ে। বিগত ৭৫ বছৰত কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল আৰু বিগত 10টা বছৰত বিজেপিয়ে দেশৰ বাবে কি কৰিলে তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপিৰ মুখ এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰায় 30 মিনিট ধৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দিয়া ভাষণত স্থান পায় গৌতম আদানীৰ পৰা মণিপুৰৰ প্ৰসংগলৈ। টকাৰ বলত চৰকাৰ সলনি কৰা বিজেপিয়ে সংবিধান অৱমাননা কৰা বুলি অভিযোগ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাহস আছে যদি বেলট পেপাৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰক। শুনক প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সেই বক্তব্য। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं।
लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। উল্লেখ্য যে ৱাইনাড সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ সংসদৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এইটোৱে আছিল প্ৰথম ভাষণ। नेशनल डेस्क NV लाइव। आप भी बैलेट पे चुनाव कर